कुरुक्षेत्र में एचसीएस हेल्थ सुधीर राजपाल ने पूर्व निर्धारित कुरुक्षेत्र के एलएनजीपी अस्पताल का निरीक्षण किया तो सब कुछ चकाचक मिला। अस्पताल के पर्दे, बेडशीट से लेकर डॉक्टर एप्रन व नेम प्लेट पहने नजर आए हुए सुधीर राजपाल ने मीडिया से बातचीत में दावा करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से दवाइयां की बात हो या फिर ऑक्सीजन या इंजेक्शन, सब तैयार पूरी मात्रा में कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र के एलएनजीपी अस्पताल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ की राशि देने का आह्वान किया ताकि कुरुक्षेत्र का हॉस्पिटल मॉडल पर तौर पर तैयार किया जा सके, जनता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि कुरुक्षेत्र में अभी कोरोना ने दस्तक नहीं दी है। पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस बहुत कम है। सब ठीक रहेगा क्योंकि विभाग ने सब तैयारी कर रखी है। हालांकि कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कब शुरू होगा, बारे आला अधिकारी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। कहा है किसी भी तरह का डर या पैनिक लोगों के मन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कोरोना के केसेस हैं बहुत कम आ रहे हैं प्रदेश में, और उनके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारे हर एक हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है कि किस तरह से अगर किसी की एडमिशन होती है कोरोना की वजह से, तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, जो ऑक्सीजन है, जो दूसरे और इंजेक्शन है, उसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया है। अलग से बिस्तर और अलग से जो वार्ड हैं वो भी हमने अलग से उनके लिए लगा दिए हैं। पर हालांकि आप जैसे अभी देख रहे हैं, अभी तो कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं है। क्यों? कोई कोरोना की कोई एडमिशन नहीं है, तो अस्पताल में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए भी किसी भी तरह से कोरोना के बारे में डरने की बात नहीं है। अभी निरीक्षण किया, कैसा लगा यहाँ? देखिए, यहाँ पे मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो डॉक्टरों की संख्या है और जो नर्सिंग स्टाफ की संख्या है, वो जितने भी हमारे पोस्ट हैं उसके तकरीबन बराबर यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमने नए लोगों को भर्ती किया था, उसकी वजह से अब हमारे पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उसमें भी मैं देख के आया अभी कि उनकी अच्छे ढंग से देख रेख हमारे डॉक्टर और हमारा नर्सिंग स्टाफ कर पा रहा है, और दवाइयों भी जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बाकी हमने जो अस्पताल को नए अस्पताल जो एक 100 बेड का एक और चलाना है, उसका जो कार्य प्रगति पे है, और वो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस की दिक्कत है, वो दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। सर, पेशेंट से भी आपने बात करी है, उनसे सर कैसा उनको लगा सर? नहीं, जिनसे मैंने बात की वो तो कहते हैं कि अच्छे से उनकी देख रेख हो रही है और उनको दवाई भी यहीं से मिल रही है। हमारे डॉक्टर, हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत एक बिल्कुल सेवा भावना से यहाँ पे कार्य कर रहा है। मैंने आके देखा है, और एक मैं समझूंगा कि एक अच्छे माहौल में यहाँ का अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर साहब, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर और करनाल के अंदर कोरोना के मरीज आ चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ अस्पताल में अभी तक टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। तो संक्रमण का खतरा यहाँ भी बना हुआ है सर, लेकिन टेस्टिंग के बगैर कैसे पता चलेगा कि हम मरीज नहीं है? कर दिया, रैपिड एंटीजन शुरू कर दिया है, वो शुरू कर दिया है। आरटीपीसीआर के किट्स भी ये जल्दी ले आएंगे, तो यहाँ पे उसकी सुविधा उपलब्ध है, वो भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। सर, एक मनोरोग विशेषज्ञ काफी समय से नहीं आए, वो अभी एनएचएम से जो है हम उस मनोरोग विशेषज्ञ के लिए हम परमिशन दे देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, 13 ईएमटी की पोस्टें भी यहाँ काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी हुई हैं। चलो उसके बारे में पता करेंगे कि क्या हो सकता है ना। यहाँ पे आईसीयू बनाया गया है, एसडीयू जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया इस नाम से, एसडीयू से। तो वहाँ पे वेंटिलेटर है, करीब 10 से 12 वेंटिलेटर वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर एक भी मरीज दाखिल नहीं किया गया। तो एक वेंटिलेटर तो भी आप दिखा रहे थे चल रहा था, हैं? तो दाखिल क्यों नहीं होता कि वहाँ पे उसको चलाना नहीं आता कि सर अब क्या कारण बताएगा सर, क्या चलो मैं पता करूँ। जो हमारा कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए भी सैंक्शन करके हमने यहाँ पे हम उसका भेज रहे हैं, ताकि जितने भी हॉस्पिटल में हमारी रिपेयर का काम है, फॉल सीलिंग का रिपेयर का काम है, या बाथरूम्स की रिपेयर का काम है, और इसकी साफ सफाई और लाइट्स अच्छे से चमकाने का इसको एक अच्छी शेप और अच्छा इसको मॉडर्न
आउटलुक देने के लिए हमने जो पैसा सैंक्शन किया है सरकार की तरफ से, उसका काम यहाँ जल्दी चालू हो जाएगा।